बच्चों, let's see this question. In the formation of compound between two atoms P and R, P loses 2 electrons and R gains 1 electron. Suggest the formula of the compound formed between P and R. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल हमसे पूछा गया है बच्चों, ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड से क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए आयोनिक कंपाउंड्स ऐसा हम कैसे पता कर सकते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयोनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, बॉन्ड इज फॉर्म बॉन्ड इज फॉर्म बॉन्ड इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस की वजह से कैटायन और एनायन जनरेट होते हैं, और इस उनके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो हमारे पास अल्टीमेटली आयनिक कंपाउंड दे देता है। तो चलिए हमारे पास जो सिचुएशन दी हुई है उसको बनाते हैं, उसमें कि पी और आर के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा होगा। देखिए कहा जा रहा है कि पी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अगर पी 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पी जो हमारे पास कहा गया है बच्चों कि पी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये बना देगा P2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में, पी के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जनरली हम ऐसा ही कंसिडर करके चलते हैं कि जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और आर जो है आपका वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो एक और गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है बेसिकली। तो यहां से ये बन जाएगा आर माइनस। ठीक है, अब देखिए जो आपका पूरा का पूरा रिएक्शन होगा उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आपके एक पी के लिए आपको 2 आर की जरूरत होगी, क्योंकि पी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं अब हम। तो देखिए ये पी है आपका, पी के आउटर मोस्ट शेल में हमने बोला 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों लूज कर देगा। और ये आर है आपके पास, आर के आउटर मोस्ट शेल में आप देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ करेंगे, जो कि एक आर जो है वो आपके एक पी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये हो गया हमारा आर ड्रॉ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया आर को। ठीक है, इस तरह से ये इसको अभी ड्रॉ नहीं करते यहाँ पर, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा आर को। तो देखिए यहाँ से क्या बन रहा है अब हमारे पास, यहाँ से बन रहा है पी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी एक आर माइनस हो गया, आर माइनस हुआ ना यहाँ पर। इस तरह से इसके पास इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एक हमने एक्स्ट्रा दे दिया इसको। उसके बाद दूसरा भी तो इसी तरह से होगा कि आर के पास अपने इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक हमने इसको एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये हो गया माइनस और यहाँ माइनस। अब इनके बीच जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, और फाइनली आपके पास जो है कंपाउंड बन जाती है। यही आयोनिक बॉन्ड है बच्चों। ये जो आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं हम, आयोनिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच, टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच, बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस, टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस, राइट। तो ये हो गई हमारी बात, और इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PR2, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।